सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और जितने भी साथी ऑनलाइन हैं इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। साथियों, लगातार पिछले 10 दिन से मैं हूं राजस्थान की विधानसभा तिजारा जिला अलवर में। तिजारा विधानसभा पर पिछले 10 दिन से लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं और तिजारा विधानसभा में समाज का बहुत भारी जन समर्थन आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई उद्यमी राम पोसवाल को मिल रहा है। मैं तिजारा की समस्त जनता से अपील करता हूं, क्योंकि साथियों अब तिजारा विधानसभा की स्थिति आपके सामने है। एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और तीसरे प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी के भाई उद्यमी राम पोसवाल जी। तिजारा विधानसभा में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी तानाशाही के सामने किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने घुटने टेके हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने तिजारा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। अब ये तिजारा विधानसभा की जनता को तय करना है कि लंबे समय से आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के त्याग, बलिदान और संघर्ष के साथ तिजारा विधानसभा की समस्त जनता को खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपने समाज से पुनः अपील करता हूं कि आपके सामने बहुजन समाज का साथी जो इन बड़ी बड़ी ताकतों के सामने, जो इनके पैसे से, इनके दबाव से, इनकी तानाशाही के सामने नहीं झुका, उद्यमी राम पोसवाल। अब तिजारा विधानसभा की जनता को तय करना है। खासतौर से मेरे समाज के 65 से 70 हजार लोग इस तिजारा विधानसभा में रहते हैं। आप तमाम साथियों से मैं अपील करता हूं कि तिजारा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने, बीएसपी के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, ना कि बहुजन समाज के व्यक्ति को, बहुजन समाज के साथी को। अब चुनाव की स्थिति आपके सामने है। तय मेरे समाज के साथियों को करना है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के या फिर कांग्रेस के। ये वही कांग्रेस जिसके राज्य में भाई जितेंद्र मेघवाल के साथ में गलत हुआ। बहुत सारी घटनाएं राजस्थान प्रदेश की ऐसी हैं कि इंद्र मेघवाल एक बच्चा जिसके साथ में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया इसी कांग्रेस की सरकार के रहते हुए। और जितनी भी दलित समाज के साथ में घटनाएं घटी हैं, कांग्रेस की सरकार ने एक भी घटना को गंभीरता से नहीं लिया है। ना ही किसी प्रकार से परिवार से मिला गया, परिवार को ना ही किसी प्रकार से कोई आर्थिक लाभ दिया गया, ना ही परिवार को किसी एक व्यक्ति को सरकारी सेवा में रखा गया। अब तय आपको करना है, क्योंकि आपके सामने आपके ईमानदार, कर्मठ, जुझारू और मजबूत प्रत्याशी भाई उद्यमी राम पोसवाल जी हैं। तिजारा विधानसभा पर मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में आने वाली 25 तारीख को केतली के सामने वाला बटन दबाकर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को याद करते हुए, उनके त्याग, बलिदान, समर्पण को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी सरकार को चोट देने के लिए आप तमाम साथी एकजुट होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रत्याशी उद्यमी राम पोसवाल जी को अपना वोट करने का काम करेंगे। साथियों, मैं पिछले लगातार 10 दिन से समाज के बीच में जा रहा हूं। लगभग मैं भी यहां 130 गांव में घूम चुका हूं। 210 गांव की ये विधानसभा है और जहां भी मैं गया हूं समाज के लोगों ने पगड़ी पहनाकर जो मान सम्मान दिया है उसका मैं सदा आभारी रहूंगा।
आप तमाम लोगों ने जो समर्थन दिया है उसका मैं सदा आभारी रहूँगा। बस आप सभी साथी इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। तिजारा विधानसभा में बहुत सारे समाज के ठेकेदार ऐसे हैं जो समाज के ठेके लिए बैठे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। उन्हें शायद याद नहीं है कि इसी प्रदेश के अंदर हमारे मासूम बच्चों को घड़ा छूने पर मार दिया जाता है। इसी प्रदेश के अंदर हमारे नौजवान साथियों को मूछें रखने पर मार दिया जाता है। अब मुझे ये नहीं पता कि उनका ज़मीर कैसे गवाही दे रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर आम आदमी से जाकर बात की जाए, जो वोटर है उससे जाकर बात की जाए, मैं ऐसे ठेकेदारों के गांव तक भी पहुंचा हूं, तो आम वोटर का कहना है कि हम रावण भाई के साथ हैं, हम आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं, आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ हैं। तो इन ठेकेदारों को सबक सिखाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी सरकार को चोट करने के लिए आपके पास में इससे सुनहरा मौका कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास में तीसरा विकल्प आज़ाद समाज पार्टी के रूप में राजस्थान के अंदर उभरा है। और राजस्थान प्रदेश के अंदर जितने भी गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आप सभी साथी उन्हें भारी से भारी संख्या में वोट करके विजय बनाएं। तिजारा विधानसभा की जनता से मैं पुनः अपील करता हूं कि तिजारा विधानसभा में चुनाव आपके सामने है। एक तरफ बड़ी बड़ी ताकतें, तानाशाही लोग जो बुलडोजर के साथ इस तिजारा विधानसभा में एंट्री करते हैं, ऐसी तानाशाही ताकतों को अगर चोट करनी है तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में आपको खड़ा होना पड़ेगा, उनके संघर्ष के साथ में आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं आप सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं, क्योंकि लगातार मैं भी तिजारा विधानसभा में भ्रमण कर रहा हूं, समाज के बीच में जा रहा हूं, तो समाज में जो आक्रोश है राजस्थान की घटनाओं को लेकर, इस कांग्रेस की सरकार के रहते हुए जो घटनाएं घटी हैं, और समाज में जो आक्रोश है, समाज इस अपमान का बदला जरूर लेगा। जो यहाँ एससी वर्ग के साथ में लगातार घटनाओं को अंजाम दिया गया है और सरकार का उन लोगों को संरक्षण मिला है, तो समाज इस अपमान का बदला जरूर लेगा। मैं तमाम साथियों को यही कहना चाहता हूं, अपने नौजवान साथियों को, कि साथियों आपके पास में इससे सुनहरा मौका कोई हो नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार रही है। इन पार्टियों को सबक सिखाने के लिए आपके पास में एक ऑप्शन है। वैसे तो बहुत प्यार और मान सम्मान जो है तिजारा विधानसभा की जनता ने हम लोगों को दिया है। अपने घरों पर बुलाकर, अपने गांव में बुलाकर, बड़े बड़े प्रोग्रामों के माध्यम से जो जन समर्थन हमारे साथ में है, जो लोगों का प्यार, उनका मान सम्मान हमारे साथ में है। हम इतना वादा आपसे करते हैं कि आपके मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ में कभी भी छेड़खानी और समझौता नहीं किया जाएगा। और हमारे प्रत्याशी ने इस बात को साबित भी किया है कि हमारे प्रत्याशी बड़ी बड़ी ताकतों के सामने नहीं झुके हैं, जिन्हें बहुत बड़े बड़े ऑफर दिए गए, राज्य मंत्री तक के ऑफर दिए गए, और दूसरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट के ऑफर दिए। लेकिन हमारे प्रत्याशी ने कहा कि ये बहुजन समाज के मान सम्मान की बात है और मैं बहुजन समाज का मान सम्मान गिरने नहीं दूंगा और मैं इन ताकतों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरी गर्दन कट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती है। और आज वो प्रत्याशी अपनी बात पर खरा उतरा है और पूरी मजबूती के साथ में तिजारा विधानसभा के अंदर अपने लोगों की सेवा करने के लिए तैयार खड़ा है। तो ये तय आप सभी साथियों को करना है कि तिजारा विधानसभा में आने वाली 25 तारीख को, तिजारा विधानसभा में आने वाली 25 तारीख को, समय हमारे पास बहुत कम है। जितने साथी मेरी लाइव वीडियो को देख रहे हैं, आप तमाम साथी मेहनत करें, घर घर तक जाएं, ढाणी ढाणी तक जाएं और अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को फोन के माध्यम से अवगत कराएं कि तिजारा विधानसभा में 25 तारीख में केतली के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से भाई उद्यमी राम पोसवाल को हम लोगों को जिताना है। ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना और तिजारा विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति तक ये वीडियो जाना चाहिए। मेरा आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी सरकार को सबक सिखाने के लिए, इन्हें चोट करने के लिए,
क्योंकि जो चोट इन्होंने हमें दी है, जो घाव इन्होंने हमें दिए हैं, वो घाव कभी भरने वाले नहीं हैं। घटनाएं बहुत सारी हैं, चाहे वो मेवात की घटना हो, चाहे वो नासिर जुनैद से जुड़ी घटना हो, चाहे वो इंद्र मेघवाल से जुड़ी घटना हो, चाहे वो कार्तिक भील से जुड़ी घटना हो, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल से जुड़ी घटना हो। बहुत सारे घाव इन सरकारों ने हमें दिए हैं, इन घाव को कभी ये सरकार भर नहीं सकती है। तो साथियों, हमें इन सरकारों को, इस जो अपमान इन सरकारों ने हमारे समाज का किया है, इन्हें चोट करने के लिए आप तमाम साथी, तिजारा विधानसभा में मैं लगातार पिछले 10 दिन से हूँ, और आप लोगों ने जो प्यार मान सम्मान दिया है, वो उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बस आप तमाम साथियों को 25 तारीख में केतली के सामने वाला बटन दबाकर अपने भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करना है, जो साथी आपके लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। बस आपको तय करना है कि इस संघर्ष को किस तरह से आप विधानसभा तक लेकर जा सकते हैं। और जिस दिन ये आपका संघर्ष विधानसभा तक चला गया, तो इस राज्य में विधानसभा के अंदर आवाज उठाने वाला हमारा व्यक्ति होगा, और फिर हमारे लोगों पर शोषण अत्याचार बंद होगा। आप तमाम साथियों से पुनः अपील, आने वाली 25 तारीख को केतली के सामने वाला बटन दबाकर भाई उद्यमी राम पोसवाल को भारी मतों से विजय बनाएं। जय भीम, जय भारत।